हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 172 यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द आइडेंटिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का यूथ की आइडेंटिटी बनाने में क्या रोल होता है। हमें करिकुलम, टीचर्स, पीयर ग्रुप, वैल्यूज, एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज और इंस्टीट्यूशनल कल्चर के थ्रू समझना है कि आइडेंटिटी कैसे शेप होती है। थियरीज और एग्जाम्पल्स देना भी जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आइडेंटिटी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूथ अपनी पहचान बनाता है, अपने वैल्यूज, बिलीफ्स, करियर और सोशल रोल डिसाइड करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ पढ़ाई का सेंटर नहीं होते, बल्कि ये सोशलाइजेशन, वैल्यूज और स्किल्स सीखने की जगह भी होते हैं। एरिक एरिक्सन और जेम्स मार्सिया जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने दिखाया है कि एडोलेसेंस और यूथ आइडेंटिटी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस आंसर में हम देखेंगे कि स्कूल्स और कॉलेजेस आइडेंटिटी डेवलपमेंट को किन किन तरीकों से इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन बॉडी। 1. करिकुलम और लर्निंग एनवायरनमेंट का रोल। स्कूल्स और कॉलेजेस का करिकुलम नॉलेज और थिंकिंग को शेप करता है। अलग सब्जेक्ट्स और टीचिंग मेथड से इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक आइडेंटिटी डेवलप होती है। जैसे सोशल साइंसेस पढ़ने से यूथ में क्रिटिकल थिंकिंग आती है और साइंस सब्जेक्ट्स लॉजिकल आइडेंटिटी बनाते हैं। मॉरल एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड लर्निंग से एथिक्स, इक्वालिटी और जेंडर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। 2. टीचर्स एज रोल मॉडल्स एंड मेंटर्स। टीचर्स यूथ के लिए रोल मॉडल होते हैं और उनकी गाइडेंस से कॉन्फिडेंस और लीडरशिप डेवलप होती है। एक सपोर्टिव टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि वो अपने टैलेंट्स डिस्कवर करे। टीचर्स के डिसिप्लिन, एम्पैथी और प्रोफेशनलिज्म को देखकर स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। 3. पेयर ग्रुप्स और सोशल इंटरैक्शन। कॉलेजेस में पेयर ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालता है। दोस्तों के थ्रू यूथ सेल्फ एस्टीम और सोशल आइडेंटिटी बनाता है। पॉजिटिव पेयर इंटरैक्शन से मोटिवेशन मिलता है और नेगेटिव पेयर प्रेशर से रिस्क टेकिंग हो सकता है। स्टूडेंट क्लब्स, कल्चरल ग्रुप्स और स्पोर्ट्स टीम्स यूथ को अलग अलग रोल्स एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। 4. एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज और इंस्टीट्यूशनल कल्चर। स्पोर्ट्स, डिबेट्स, ड्रामा और लीडरशिप एक्टिविटीज से पर्सनालिटी डेवलप होती है। इंस्टीट्यूशनल कल्चर जैसे इंक्लूसिविटी और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यूथ को बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी देते हैं। डेमोक्रेटिक कल्चर जहां स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, उनकी ऑटोनॉमी और लीडरशिप आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाता है। जैसे स्टूडेंट इलेक्शंस यूथ को लीडरशिप और सिविक आइडेंटिटी समझाते हैं। 5. करियर गाइडेंस और फ्यूचर ओरिएंटेशन। कॉलेजेस करियर काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स देते हैं जो करियर आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करते हैं। करियर चॉइसेस यूथ की आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट होते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशंस का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। 6. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। एरिक्सन की थियरी कहता है कि एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है, जहां एजुकेशन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है। मार्सियाज मॉडल कहता है कि यूथ आइडेंटिटी के 4 स्टेजेस से गुजरता है: अचीवमेंट, फोरक्लोजर, मोरेटोरियम और डिफ्यूजन, और स्कूल्स इनको एक्सप्लोर करने का चांस देते हैं। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूथ की आइडेंटिटी बनाने में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। करिकुलम, टीचर्स, पेयर्स, एक्स्ट्राकरिकुलर और करियर गाइडेंस के थ्रू यूथ अपने आप को एक्सप्लोर करता है और कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी बनाता है। अगर इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव और सपोर्टिव कल्चर दें, तो यूथ रिस्पॉन्सिबल और सोशली अवेयर बनता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 6. Discuss human development in the context of family. Cite suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाकर बताना है कि फैमिली का यूएसएमई क्या रोल है। हमें बताना है कैसे फैमिली बचपन से लेकर एडल्टहुड तक पर्सनैलिटी, वैल्यूज और आइडेंटिटी को शेप करती है। पेरेंटिंग स्टाइल्स, इमोशनल सपोर्ट और एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना जरूरी है। आंसर।
इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान का फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल ग्रोथ होता है। फैमिली इंसान का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो केयर, संस्कार और आइडेंटिटी देता है। बचपन से एडल्टहुड तक फैमिली ही बिहेवियर और पर्सनैलिटी को गाइड करती है। साइकोलॉजिस्ट जैसे एरिक एरिक्सन और ब्रॉनफेनब्रेनर ने भी फैमिली के रोल को हाईलाइट किया है। इस आंसर में हम फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मेन बॉडी। 1. फैमिली एज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली बच्चे का पहला स्कूल होती है जहां वो लैंग्वेज, वैल्यूज और नॉर्म्स सीखता है। पेरेंट्स और एल्डर्स बच्चे की सेल्फ एस्टीम और कल्चरल आइडेंटिटी बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर बच्चा एक केयरिंग फैमिली में पलता है तो यूएसएमई कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन नेग्लेक्ट होने पर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। एरिक एरिक्सन के साइकोसोशल स्टेजेस में भी ट्रस्ट वीएस मस्ट ट्रस्ट स्टेज फैमिली बॉन्डिंग से हाई डेवलप होता है। 2. पेरेंटिंग स्टाइल्स और उनका इम्पैक्ट। डायना बाउमरिंड ने 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स बताए: ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल। ऑथोरिटेटिव स्टाइल, डिसिप्लिन प्लस सपोर्ट, बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाता है। ऑथोरिटेरियन स्टाइल, स्ट्रिक्ट रूल्स, ओबीडियंस लाता है लेकिन सेल्फ एस्टीम कम कर देता है। परमिसिव स्टाइल, ज्यादा फ्रीडम, कम कंट्रोल से डिसिप्लिन की कमी होती है। एग्जाम्पल, इंडियन फैमिलीज में ऑथोरिटेरियन स्टाइल कॉमन है जिसका इफेक्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर पड़ता है। 3. फैमिली और इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल स्किल्स जैसे एम्पैथी, पेशेंस और स्ट्रेस हैंडल करना फैमिली से ही सीखे जाते हैं। सपोर्टिव और वार्म फैमिली बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। एग्जाम्पल, जिनके फैमिली सपोर्टिव होते हैं वो पीयर प्रेशर और स्ट्रेस को अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। ब्रॉनफेनब्रेनर के इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी में फैमिली माइक्रोसिस्टम को डायरेक्ट फैक्टर माना गया है जो इमोशंस और पर्सनैलिटी बनाता है। 4. फैमिली, आइडेंटिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट। आइडेंटिटी फॉर्मेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें फैमिली का सेंट्रल रोल होता है। फैमिली कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस और बिलीफ्स प्रोवाइड करती है जो आइडेंटिटी का पार्ट बनते हैं। एडोलेसेंट स्टेज में फैमिली करियर और वैल्यूज डिसाइड करने में गाइड करती है। एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिलीज में यूथ कलेक्टिव आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हैं जबकि न्यूक्लियर फैमिलीज में इंडिविजुअलिटी ज्यादा होती है। आजकल माइग्रेशन और ब्रोकन फैमिलीज की वजह से आइडेंटिटी और डेवलपमेंट पर चैलेंजेस आते हैं। कंक्लूजन। अंत में, फैमिली एक फाउंडेशन है जो इंसान के वैल्यूज, इमोशंस, पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी को शेप करती है। पेरेंटिंग स्टाइल, इमोशनल सपोर्ट और कल्चरल बैकग्राउंड इंसान के ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। एक सपोर्टिव फैमिली बैलेंस डेवलपमेंट देती है जबकि नेग्लेक्ट से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए फैमिली ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Citing contemporary examples, explain the indicators of identity. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी के इंडिकेटर्स को समझना है, यानी ऐसे सिंबल्स, मार्कर्स या डायमेंशंस जिनसे एक इंसान की आइडेंटिटी समझ आती है। हमें कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स देने हैं जैसे यूथ कल्चर, सोशल मीडिया, जेंडर रोल्स और करियर चॉइसेस। आंसर में पर्सनल, सोशल, कल्चरल और डिजिटल डायमेंशंस कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। आइडेंटिटी का मतलब है अपना एक सेल्फ और बिलोंगिंग का सेंस, मैं कौन हूं और किस ग्रुप का पार्ट हूं। ये पर्सनल ट्रेट्स, सोशल कैटेगरीज और कल्चरल वैल्यूज से बनती है। इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी वही चीजें हैं जिनसे हमारी आइडेंटिटी दिखाई देती है, जैसे लैंग्वेज, ड्रेस, बिहेवियर, रिलीजन, प्रोफेशन और ऑनलाइन प्रेजेंस। आज के ग्लोबलाइज्ड और डिजिटल एरा में आइडेंटिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड हो गई है। इसको समझने के लिए हमें पर्सनल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एंगल्स देखने पड़ेंगे। मेन बॉडी। 1. पर्सनल और साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम। इंसान अपने आप को कैसे देखता है, ये उसकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट है। जैसे यूथ खुद को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बोलकर अपने लाइफस्टाइल में दिखाते हैं। जेंडर और सेक्सुअलिटी आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग मार्कर है। LGBTQ+ राइट्स की डिस्कशन से क्लियर होता है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी इंडिकेटर्स है। एग्जाम्पल, प्राइड परेड्स या #लव इज लव कैंपेन। वैल्यूज और बिलीफ्स। अगर कोई इंसान फेमिनिस्ट, अथीस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट है तो उसके सिंबल से उसकी आइडेंटिटी समझ आती है। एग्जाम्पल,
क्लाइमेट चेंज बैच पहना हुआ यूथ। 2. सोशल और कल्चरल इंडिकेटर्स, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, रीजनल लैंग्वेज बोलना, तमिल, पंजाबी, एक कल्चरल आइडेंटिटी दिखाता है। इंग्लिश ग्लोबल आइडेंटिटी का सिंबल है। ड्रेस और अपीयरेंस, फैशन और ड्रेसिंग यूथ आइडेंटिटी का बड़ा मार्कर है। टैटूज, ब्रांडेड क्लोथ्स, हिजाब या टर्बन, ऑल आइडेंटिटी इंडिकेटर्स है। रिलीजन और कम्युनिटी, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ईद, दिवाली, क्रिसमस, एक कम्युनिटी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल टेस्ट, म्यूजिक और मूवीज भी इंडिकेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल, के पॉप फैंस का ग्लोबल आइडेंटिटी। 3. इंस्टीट्यूशनल और प्रोफेशनल इंडिकेटर्स, एजुकेशन और करियर रोल्स, स्टूडेंट आइडेंटिटी, डॉक्टर का व्हाइट कोट, सोल्जर का यूनिफॉर्म, ऑल प्रोफेशनल आइडेंटिटी इंडिकेटर्स है। सोशल रोल्स, टीचर, एक्टिविस्ट या पेरेंट के रोल भी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, मलाला यूसुफजई का एजुकेशन एक्टिविस्ट आइडेंटिटी। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप, यूथ एनजीओ या पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करके अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाते हैं। 4. डिजिटल और ग्लोबल इंडिकेटर्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस, इंस्टाग्राम बायो, प्रोफाइल पिक्चर या हैशटैग, #फेमिनिस्ट, #प्राउड इंडियन, आइडेंटिटी प्रोजेक्ट करते हैं। डिजिटल एक्टिविज्म, #MeToo, #Black Lives Matter मूवमेंट्स यूथ आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, वेस्टर्न और इंडियन दोनों कल्चर का मिक्स एक ग्लोबल यूथ आइडेंटिटी को दिखाता है। कंज्यूमर चॉइसेस, एप्पल फोन या इको फ्रेंडली ब्रांड्स चूज करना भी एक आइडेंटिटी इंडिकेटर है। कंक्लूजन, आइडेंटिटी के इंडिकेटर्स अलग अलग डायमेंशंस में हमें दिखाई देते हैं। पर्सनल ट्रेट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोशल रोल्स, प्रोफेशनल एफिलिएशन और डिजिटल वर्ल्ड तक। आज के टाइम में सोशल मीडिया, फैशन, मूवमेंट्स और कल्चरल मिक्स से आइडेंटिटी और ज्यादा डायनामिक बन गई है। इन इंडिकेटर्स को समझना हमें डाइवर्सिटी और मॉडर्न यूथ आइडेंटिटी को समझने में हेल्प करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Career choice and orientations. B. Youth, autonomy and relatedness. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 short notes लिखने हैं। पार्ट A में career choice और orientations का मतलब समझाकर उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स और अलग अलग orientations बताने हैं। पार्ट B में यूथ के ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है और ये आइडेंटिटी डेवलपमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर, इंट्रोडक्शन। करियर चॉइस और ओरिएंटेशंस यूथ की लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है जो उनकी फ्यूचर ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन को डिसाइड करता है। इसी तरह ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस दोनों ही यूथ के लिए जरूरी है ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस डेवलप कर सकें और साथ ही हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकें। दोनों टॉपिक्स यूथ के आइडेंटिटी डेवलपमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। ए. करियर चॉइस एंड ओरिएंटेशंस, डेफिनेशन एंड मीनिंग। करियर चॉइस का मतलब है अपने प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन का चुनाव करना। करियर ओरिएंटेशन उन वैल्यूज और मोटिवेशंस को दिखाता है जो करियर डिसीजंस को गाइड करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करियर चॉइस, इंटरेस्ट्स और एबिलिटीज। जिसे साइंस पसंद है वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली वाले यूथ एक्सपेरिमेंटल करियर्स चूज करते हैं जबकि दूसरे सिक्योर जॉब्स प्रेफर करते हैं। कल्चरल, सोशल वैल्यूज। कुछ प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर, लॉयर को ज्यादा इज्जत मिलती है। एजुकेशन का रोल, स्कूल्स और कॉलेजेस करियर गाइडेंस देते हैं। टाइप्स ऑफ करियर ओरिएंटेशंस, शाइन्स करियर एंकर्स। टेक्निकल, फंक्शनल, स्पेसिफिक स्किल पे फोकस जैसे आईटी एक्सपर्ट। मैनेजरियल, लीडरशिप और अथॉरिटी का इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरियल, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स। लाइफस्टाइल, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब लेने वाला यूथ सिक्योरिटी ओरिएंटेशन दिखाता है। स्टार्टअप बनाने वाला यूथ एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन शो करता है। बी. यूथ, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। डेफिनेशन ऑफ ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी, अपने डिसीजंस खुद लेना बिना ज्यादा एक्सटर्नल कंट्रोल के। रिलेटेडनेस, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना। इंपॉर्टेंस इन यूथ डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी से कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है। रिलेटेडनेस से बिलोंगिंगनेस और इमोशनल सपोर्ट मिलता है। बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस, ज्यादा ऑटोनॉमी बिना रिलेटेडनेस के आइसोलेशन ला सकता है।
ज्यादा रिलेटेडनेस बिना ऑटोनॉमी के डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है। बैलेंस ही हेल्दी आइडेंटिटी डेवलपमेंट देता है। एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। करियर का डिसीजन खुद लेना, ऑटोनॉमी, लेकिन फैमिली की एडवाइस लेना, रिलेटेडनेस। पढ़ाई के लिए सिटी चेंज करना लेकिन फैमिली से इमोशनल कनेक्शन मेंटेन रखना। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। एरिक्सन ने बताया था कि ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी एडोलेसेंस का एक क्रूशियल स्टेज है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी कहते हैं ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है। कंक्लूजन। समिंग अप, करियर चॉइस और ओरिएंटेशंस यूथ के फ्यूचर को शेप करते हैं और आइडेंटिटी बनाते हैं। साथ ही ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस दोनों यूथ को एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ देने में हेल्प करते हैं। अगर दोनों का सही बैलेंस हो तो यूथ अपना इंडिपेंडेंट और कनेक्टेड आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।